हाय ऑल। आज जो हम डिस्कस करेंगे एक नए टॉपिक के ऊपर, और जो टॉपिक का नाम है, जैसा कि आप लोगों के सामने विजिबल है, कि मान लीजिए आप कोई भी प्रोग्राम बना रहे हैं और जेडीबीसी का। जेडीबीसी में क्या है कि आपने, जैसे यहाँ पर पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है, देखिए ना, यूजर आईडी। आप कोई भी यूजर आईडी एंटर कीजिए और बटन पे आप क्लिक करते हैं, और जैसे ही बटन पे क्लिक करेंगे तो उसका पासवर्ड क्या होना चाहिए, आपके सामने विजिबल हो जाना चाहिए। तो ये जो हम काम करने जा रहे हैं उसके लिए जो एप्लीकेशंस हम यूज करेंगे, नेटबीन्स आईडी, और डेटाबेस के लिए जो हम यूज करेंगे माई एसक्यूएल। तो सबसे पहले टाइम वेस्ट किए हुए बिना हम एप्लीकेशंस को स्टार्ट करते हैं। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि जो हम लोग नेटबीन्स में काम करने जा रहे हैं, हमारे पास एक फ्रेम है जिसमें ये यूजर आईडी लेबल लगा हुआ है, यहाँ पर टेस्ट फील्ड है। जैसे ही यूजर आईडी में यूजर आईडी वाली वैल्यू एंटर करेंगे और क्लिक करेंगे ओके बटन पे, यहाँ पर क्या आना चाहिए, उसका पासवर्ड आ जाना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चीज को। सबसे पहले अगर आप जेडीबीसी करने जा रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, कोई ना कोई डेटाबेस होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले काम करूंगा, माई एसक्यूएल नाम का एक डेटाबेस ले लेते हैं, तो जिससे आपको मालूम हो बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। अगले 15 मिनट के अंदर हम सीख जाएंगे कि कैसे हम डेटाबेस में जो टेबल्स बना हुआ है उसके दूसरे कॉलम को हम फेच करते हैं, दूसरे कॉलम के रिकॉर्ड को। तो सबसे पहले मैं आपको शेयर कर दूं माई एसक्यूएल, और अ, और इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले पहला काम करेंगे, हम डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस पे आते हैं बनाने के लिए। यहाँ पर मिनट, एक मिनट मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन। आई होप कि आप लोगों के सामने अब विजिबल हो गई होगी स्क्रीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, देखिए थोड़ा सा इसकी साइज हम इंक्रीज कर लेते हैं। साइज बढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ना, यहाँ पर आप एप्लीकेशंस का टाइटल बार जहाँ पर होता है वहां पर राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में आ जाएंगे, राइट। और यहाँ पर फॉन्ट में आएंगे, यहाँ से आप लेंथ चेंज कर सकते हैं। मैंने 36 कर लिया इसकी लेंथ। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा लार्ज हो गया होगा। ये थोड़ा सा ना, क्या होता है कि क्लियर इंफॉर्मेशन आपके सामने आती है कि एक्चुअली डेटाबेस के अंदर हम क्या कर रहे हैं, राइट। सबसे पहले पहला काम क्या है कि हम डेटाबेस बनाएंगे। तो डेटाबेस बनाते हैं, यहाँ पर देखिए हमने कर दिया, मैंने पहले भी बताया था आपको। यहाँ पर डेटाबेस बनाने का सिंटैक्स होता है क्रिएट डेटाबेस। डेटाबेस का नाम हमने बना लिया, मान लो हमने बना लिया एबीसी, सेमीकोलन एंटर। आ गया क्वेरी ओके, वन रो इफेक्टेड। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारा डेटाबेस बन चुका है एबीसी नाम से, राइट। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं कि डेटाबेस बना कहाँ है, तो माई एसक्यूएल के अंदर ऑलरेडी कई डेटाबेस बन चुके होंगे, लेकिन आपका एबीसी बना है कि नहीं, इस चीज को चेक करने के लिए आप यहाँ पर लिखेंगे सो डेटाबेसेस, राइट। यहाँ पर देखिए एबीसी नाम का डेटाबेस बन चुका है। उसके लिए हम क्या कमांड लिखते हैं, यहाँ पर देखिए सो डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस एंटर करेंगे तो डेटाबेस की लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ पर जो एबीसी है, देखिए एबीसी क्या है, हमारा वो करंट वाला डेटाबेस है, राइट। यहाँ पर हम लिखेंगे, इसके बाद यहाँ पर यूज एबीसी। यूज क्यों लिखा हमने, क्योंकि हम अब किस डेटाबेस के अंदर काम कर रहे हैं, जो हमने बनाया है। हमारा डेटाबेस कौन सा है, एबीसी। इसीलिए हमने क्या किया, यूज कीवर्ड यूज कर लिया एबीसी के साथ। मतलब अब हम जो भी काम करेंगे ना, वो एबीसी के अंदर होगा। तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, टेबल होना चाहिए। तो टेबल हमने बना लिया, क्रिएट टेबल, और यहाँ पर बना लिया लॉगिन। ठीक है, यहाँ पर ए एंटर कर लिया, ये ब्रैकेट लगाया, यहाँ पर हमने कर लिया यू आई डी, यहाँ पर हमने कर लिया वैकेट, यहाँ पर कर लिया कॉमा, यहाँ पर पासवर्ड कर लिया, और पासवर्ड की लेंथ हमने इंटीजर में रख ली। यहाँ पर भी आ गया, देखो क्वेरी ओके, जीरो रो इफेक्टेड। इसका मतलब हो गया कि हमारा टेबल एक लॉगिन नाम का टेबल बन गया, जिसके अंदर दो आपके वेरिएबल्स हैं, एक है यूजर आईडी और दूसरा है पासवर्ड, राइट। अब आपको क्या करना, तीसरा काम में देखना है कि
क्या एबीसी डेटाबेस के अंदर लॉगिन नाम का टेबल बना कि नहीं। तो जब भी आपको ऐसी चीजें चेक करनी हो उसके लिए इसके लिए भी कमांड है। यहाँ पर लिखेंगे शो टेबल्स और सेमीकोलन कर देंगे तो यहाँ पर देखो ना टेबल इन एबीसी, इसका मतलब एबीसी डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, तो एक ही है लॉगिन। अब सबसे पहले आपको इसके अंदर टेबल तो बन चुका है लेकिन क्या टेबल के अंदर कोई वैल्यू है, नहीं है। अगर आप चेक भी करना चाहो तो देखो यहाँ पर चेक करने के लिए होता है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम, टेबल का नाम क्या है लॉगिन। तो आप देखो आ रहा है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट कब आता है जब उसके अंदर कोई वैल्यू ही नहीं है। तो अभी तक तो हमने कोई वैल्यू ही नहीं डाली ना, जब वैल्यू नहीं डाली तो वैल्यू कहाँ से आएगी। तो ऐसा करते हैं कम से कम 2 वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं। तो वैल्यू इंसर्ट करने का जो सिंटैक्स होता है यहाँ पर इंसर्ट इनटू यहाँ पर लॉगिन यहाँ पर वैल्यूज राइट। यहाँ पर अब सिंगल कोट्स के अंदर जो हमने लिखा U001 और यहाँ पर 1 2 3 राइट और सेमीकोलन। यहाँ पर 1 रो इफेक्ट है मतलब 1 रो आ गई। अब दूसरी वैल्यू इंसर्ट करना है तो यहाँ पर यहीं पर चेंज कर दो ना, आपको U00 हमने कर लिया 2, यहाँ पर कर लिया 1 2 3 4 राइट। यहाँ पर देखिए क्वेरी 1 रो इफेक्टेड। अब अगर आप चलाएंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम तो यहाँ पर आ रहा है क्या कि 2 वैल्यू हमारी इंसर्ट हो चुकी है इसके अंदर। यहाँ पर आप देखेंगे कि अब क्वेश्चन वही था ना कि अगर यहाँ से U001 में एंटर करूँ तो पासवर्ड क्या आना चाहिए हमारा 1 2 3 आना चाहिए। आप सभी लोगों से अगर किसी ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए टॉपिक्स पे वीडियो मिलते रहेंगे। और यहाँ पर ये पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया। माई एसक्यूएल डेटाबेस में इतना ही काम करना था, हमें डेटाबेस बनाना था, हमें टेबल्स बनानी थी, टेबल के अंदर वैल्यू इंसर्ट करनी थी। इतना काम करने के बाद आप कहाँ आएंगे, अब आप आ जाएंगे नेटबीन्स आईडी में। एक बार मैं नेटबीन्स आईडी आप लोगों को शेयर कर दूं 1 मिनट के लिए। आई होप कि आप लोगों के सामने नेटबीन्स आईडी आ चुकी होगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले प्रोजेक्ट में आप आएंगे। आप ये जो पहले की चीजें हैं यहाँ पर इस पे ध्यान नहीं देना, आप एक नया प्रोजेक्ट ले लेंगे। फाइल में गए, न्यू प्रोजेक्ट जावा विथ एंटी, यहाँ पर एक नया प्रोजेक्ट ले लिया आपने और प्रोजेक्ट का नाम आपने लिख दिया, हमने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो यार, आपकी जो इच्छा का वो आप ले लो, लेकिन यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट का नाम क्या रख दिया लॉगिन रख दिया। अब देखिए यहाँ पर सोर्स पैकेज पे आए, यहाँ पर लॉगिन पे आकर के सबसे पहला काम जब आपका ये प्रोजेक्ट बन जाए तो आप ये देखोगे इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी कहाँ है। लाइब्रेरी इसलिए जरूरी होती है क्योंकि अगर हमें जावा की माई एसक्यूएल के साथ या किसी भी डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी हो तो आपको ड्राइवर ऐड करना होता है। और ड्राइवर तभी ऐड होगा जब लाइब्रेरी के अंदर आप ऐड करने वाला प्रोसीजर फॉलो करोगे। तो अब यहाँ से दूसरा स्टेप हम लोग लेंगे, डेटाबेस बन चुका है अब ड्राइवर ऐड करेंगे। तो ड्राइवर ऐड करने के लिए लाइब्रेरी पर राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पर ऐड जार फोल्डर करते हैं। लाइब्रेरी पर राइट क्लिक ऐड जार फोल्डर करेंगे आप, जार फोल्डर पे आपने क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए मैंने डेस्कटॉप पे ही माई एसक्यूएल का कनेक्टर रखा हुआ, आप लोगों के पास होगा और आप कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ओपन कर लेंगे, ओपन करने के बाद आप ये इंश्योर होना चाहते हैं कि कनेक्टर ऐड हुआ कि नहीं, तो यहाँ पर देखेंगे माई एसक्यूएल का कनेक्टर ऐड हो चुका है राइट। अब जब माई एसक्यूएल का कनेक्टर ऐड हो गया आपके पास तो अगला स्टेप क्या है आपका, एक फ्रेम लेंगे आप। फ्रेम में आपने लिया जे फ्रेम, यहाँ पर जे फ्रेम में फ्रेम का नाम दे दिया लॉगिन, यहाँ पर कर लिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पर फ्रेम में वही पहले हम डिजाइन बनाएंगे, डिजाइन में एक लेबल ले लिया हमने, यहाँ पर देखिए एक लेबल ले लिया हमने यहाँ पर, आईडी थोड़ा सा अगर आप लार्ज करना चाहते हो, इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करना चाहते हैं तो मतलब यू पीपल कैन डू जैसा आप चाहते हैं। यहाँ पर हमने थोड़ा सा फॉन्ट इसका लार्ज कर लिया यार, ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा आप लोग। देखिए यूजर आईडी बन गया हमारा,
यहाँ पर हमने एक टेस्ट फील्ड ले ली, देखिए हमने ले ली टेस्ट फील्ड, कर लिया। यहाँ पर एक बटन ले लिया हमने, एक बटन। अब देखिए सारा क्वेश्चन वही है कि मुझे यूजर आईडी में जो भी वैल्यू, यूजर आईडी में वही जो टेबल में हमने बनाया था ना, टेबल 2 वैल्यू इंसर्ट की थी, U001 करूं तो जो उसके करेस्पॉन्डेंस पासवर्ड है वो आना चाहिए। अब क्या करेंगे हम, अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब हमारा काम अगला क्या है, यहाँ पर बटन पे क्लिक करना। बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अगर आप लोग चाहिए तो मैं थोड़ा सा और फॉन्ट इसका लार्ज कर देता हूँ, जिससे आप लोगों को कोड लिखने में, अगर आप लोग एज इट इज कोड देख करके करना भी चाहें तो मतलब आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मैं इसकी थोड़ी सी लेंथ और इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए ओके कर दिया, राइट। सबसे पहले आप बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप आ जाएंगे जहां पर ये स्टार्टिंग में, जहां पर ये क्लास लिखी हुई है ना, पब्लिक क्लास लॉगिन, यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर लिख लेंगे import java डॉट sql डॉट स्टार सेमीकोलन। ये लाइन कंपलसरी है, आपको लिखना है जब भी आप JDBC कनेक्टिविटी करने जा रहे हैं। इसके बाद आप अगेन वही डिजाइन में आकर के अब ये इतना करने के बाद जो भी काम आप करेंगे वो कहाँ करेंगे, बटन की क्लिक पर करेंगे। अब देखिए बटन की क्लिक हाईलाइट हो रही है। क्वेश्चन क्या है कि मैं यूजर आईडी एंटर करूं तो पासवर्ड आना चाहिए, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, देखिए आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ पर ट्राई ब्लॉक लगाएंगे हम। मैंने आपको बताया था ना कि ट्राई ब्लॉक वहीं पर लगाते हैं जहां पर हमें को ले लगता है कि कोड में एरर आ सकती है, तो मुझे लग रहा है यहीं से एरर आ सकती है। तो यहाँ पर देखो कैच, मैं बता चुका हूँ कि कैच तब लगाते हैं जब हमें ट्राई में क्या प्रॉब्लम्स आई थी, उसको हैंडल करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पर कौन सा ब्लॉक लगाते हैं, कैच ब्लॉक लगाते हैं, राइट। तो अगर कोई एरर या एक्सेप्शन आती है कैसे पता चलेगा, तो उसको हमने प्रिंट करवा लिया है, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग के अंदर। यहाँ पर देखो ये है ना, यहाँ पर तो कोई एक्सेप्शन आएगी उसको हैंडल करने के लिए हम जे ऑप्शन पेन यूज कर लेंगे, राइट। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था और कि जब भी आप MySQL के साथ कनेक्टिविटी करते हैं तो आपको कुछ लाइंस प्री डिफाइंड होती हैं जो कि आपको कनेक्टिविटी के लिए लिखना है। मैं आपको दिखा दूं 1 मिनट के लिए, तो आप क्या यूज करेंगे कनेक्टिविटी के लिए यहाँ पर, तो 1 मिनट मैं यहाँ पर देखिए, आप लोगों को आप लोग भी नोट कर लीजिएगा, ये लाइंस कोई भी कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बनाएंगे ना तो हम ये यही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए ये प्री डिफाइंड लाइंस होती हैं यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर देखिए ऐसे कॉपी कर लिया। यहाँ पर देखिए ये चीजें हैं क्लास डॉट फॉर नेम, इसके अंदर ये एज इट इज लाइंस होती हैं, आपको इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना होगा। कनेक्शन में क्या डालेंगे आप ध्यान दीजिएगा, कनेक्शन में यहाँ पर जो डेटाबेस है, यहाँ पर देखिए जो चेंज करोगे आप, जो यहाँ पर यूजर आईडी लिखा उससे पहले आपको डेटाबेस चेंज करना होता है। डेटाबेस में हमारे डेटाबेस में जो अगर आपको याद हो MySQL के अंदर जो डेटाबेस मैंने बनाया था उसका नाम क्या था, ABC था। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ABC, यहाँ पर ABC, पासवर्ड 1234 ही है। अगर पासवर्ड आपका चेंज होता है तो आप चेंज करेंगे। तो ये 2 लाइनें आपको चेंज करना यहाँ पर, कभी भी कोई कनेक्टिविटी का प्रोग्राम बनाओगे ये 2 लाइनें एज लिखी जाती हैं, बस एक डेटाबेस का नाम आपको चेंज करना होता है जो आपने चेंज किया। यहाँ पर दीप लिखा हुआ था, मैंने ABC लिख दिया। और दूसरी चीज आपका पासवर्ड अगर चेंज हुआ है तो लिखना, राइट। अब इसके बाद कोड पे आते हैं। यहाँ अब सबसे पहले आप जो भी वैल्यू एंटर करेंगे वो वैल्यू एंटर करेंगे रन टाइम पर। रन टाइम क्या होता है, रन टाइम का मतलब हो गया
कि जब आपने प्रोग्राम को रन किया, रन होने के बाद आपके सामने फ्रेम आया, उसमें जो वैल्यू आप एंटर करना चाहते हो और बटन पे क्लिक करना चाहते हो, तो उसी को हम बोलते हैं रन टाइम, राइट। तो यहाँ पर आप करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का P इज इक्वल टू यहाँ पर ऑन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, कर लिया हमने। यहाँ पर इंसर्ट, अब देखो, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ध्यान देना आप लोग, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और हमने लिखा कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट। इसमें बड़ा कंफ्यूजन लोगों को रहता है कि क्या है, कैसे चलेगा, कैसे आएगा। तो आप लोगों को आज मैं क्लियर कर दूं कि ये चीज़ें क्या होती हैं और इससे हमें घबराना नहीं है अगर ये चीज़ें आती हैं। तो देखो यार, आप सभी लोग, सबसे पहले आप प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसी समय लगाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा गया ना प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट उसी समय लगाएंगे आप जब आपको रन टाइम पर वैल्यू पास करनी हो। कनेक्शन का एक मेथड होता है प्रिपेयर स्टेटमेंट, जब आपको कोई भी वैल्यू इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव करनी हो तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपके पास क्या डिस्प्ले हो, पास। क्योंकि देखो पास हमने क्यों लिखा, क्योंकि जो माई एसक्यूएल में टेबल हमने बनाया था उसके कॉलम का नाम पासवर्ड वाले का नाम पासवर्ड था, राइट। किस टेबल से है वो, यहाँ पर देखिए हमने लिखा पास, ये किस टेबल से है, हमने लिखा फ्रॉम ईएमपी से, वेयर, जहां पर यहाँ पर दूसरा वाला कॉलम का नाम हमारा क्या था, यूआईडी था। अगर पहले वाले कॉलम का नाम वेयर यूआईडी, यहाँ पर अब यहाँ पर देखो आपने लिखा क्वेश्चन साइन मार्क, यहाँ पर सिंगल कोट्स लगाओ फिर डबल कोट लगाओ। ध्यान देना, यूआईडी लिखने के बाद यहाँ पर सिंगल कोट लगेगा फिर डबल कोट लगेगा, ठीक है। इसके बाद आप प्लस लगाएंगे। मैंने कहा कि मुझे सिलेक्ट पास का मतलब पासवर्ड चाहिए, कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर यूजर आईडी क्या हो, यूजर आईडी वही हो जो हम टेस्ट फील्ड में एंटर करें। तो यहाँ पर जे टेस्ट फील्ड 1 डॉट गेट टेस्ट, ध्यान दो, हाँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर भी प्लस लगा करके ऐसे ही बंद कर देंगे सिंगल कोट्स पर। देखो ये सिंगल कोट यहाँ पर लगा दिया और बंद कर दिया। ये ध्यान देना है आपको। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन कर दूं। आपने यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ पर सिलेक्ट पास, हमें पासवर्ड चाहिए कहाँ से, एम्प्लॉय टेबल से, जहां पर यूजर आईडी क्या हो। ये याद रखना है, सिंगल कोड लगेगा फिर डबल कोड। जहां पर यूजर आईडी क्या होगी, जो जे टेस्ट फील्ड 1 के टेस्ट में गेट होगा, मतलब जो यूजर आईडी हम डालेंगे उसी का पासवर्ड आएगा। और इसे हमने बंद कर, यहाँ तक बंद होने के बाद अब क्या लिखेंगे हम, अब मैंने आपको कल भी बताया था आप रियल सेट यूज करते हैं। जब भी कोई क्वेरी एक क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई, रियल सेट का आरएस बना लिया और यहाँ पर हमने कर लिया पी। पी का मतलब देखो ना, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट है एग्जीक्यूट क्वेरी, राइट। तो एक क्वेरी जो भी एग्जीक्यूट होगी वो किसके अंदर आ गई, रियल सेट के आरएस के अंदर आ गई। अब यहाँ पर हमने बना लिया बुलियन, अगर आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने बनाया था बुलियन का बी, यहाँ पर हमने कर लिया आर एस डॉट नेक्स्ट का मतलब कोई भी यूजर, तो ऐसा नहीं है कि स्पेसिफिक एक ही यूजर आईडी देगा, तो कई यूजर आईडी दे सकता है। तो रियल सेट क्या करेगा, एक एक करके चेक करेगा। अब जो पासवर्ड आना चाहिए डायलॉग बॉक्स में आना चाहिए, तो यहाँ पर वही जे ऑप्शन पेन यूज कर लीजिए आप, जे ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग। यहाँ पर मैसेज डायलॉग करने के बाद आप यहाँ पर यूज कर लेंगे, ये ऐसे ही रहेगा आर एस डॉट यहाँ पर गेट स्ट्रिंग। गेट स्ट्रिंग एक मेथड है जो आप यूज कर लेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने यूज कर लिया, यहाँ पर दे दिया कॉलम का नाम, यहाँ पर दिख दिया 1। तो ये क्या करेगा, ध्यान देना, आप जे ऑप्शन पेन तब यूज करते हैं जब डायलॉग बॉक्स में आउटपुट हो। ये कर लिया आपने। बस यहाँ पर एक नई चीज हुई कि जे आर एस डॉट गेट स्ट्रिंग, यहाँ पर क्या लिख दिया 1। 1 का मतलब U001 जब मैं एंटर करूंगा यूजर आईडी, तो अगला कॉलम कौन सा है, पासवर्ड। पासवर्ड क्या है, उसका इंडेक्स क्या है 1, तो पासवर्ड क्या होगा, गेट हो जाएगा, राइट। अब ए से चला करके देखते हैं कि क्या पासवर्ड गेट हो रहा है। एक बार मैं आ, आप लोगों के सामने स्क्रीन को शेयर करता हूँ। चल जाने के बाद
एक बार मैं स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर कर देता हूँ। मैं एप्लीकेशन रन कर देता हूँ एक बार और आप लोगों के सामने इस स्क्रीन को शेयर कर देते हैं। एक मिनट, आई होप स्क्रीन आ गई है। अब देखिए इसे मैं रन कर रहा हूँ। रन करने के बाद अब एक बार अगेन आपके सामने मैं स्क्रीन शेयर करूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए यूजर आईडी आ गया आपके सामने। अब इस यूजर आईडी में मैं क्या एंटर करूंगा, वहां पर क्या था U001 था, अगर आपको याद, वहां पर मैंने एंटर U001 किया था। ओके कर रहा हूँ। ओके करने के बाद देखिए क्या आ गया, पासवर्ड आ गया 123 आ गया, राइट। तो जो प्रोग्राम हमारा था यही था कि जब मैं यूजर आईडी एंटर करूं तो क्या आना चाहिए, पासवर्ड आना चाहिए। आई होप कि ये कंटेंट जो है आपको क्लियर हुआ होगा और चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी, जो चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की। और जो ये टॉपिक था कि कैसे हम टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कोई भी यूजर आईडी एंटर करें और पासवर्ड डिस्प्ले हो। तो प्लीज़ अगेन अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें चैनल को। और आप कमेंट सेक्शन में लिख करके बताइए कि कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू सो मच अगेन फॉर योर प्रीशियस टाइम, and we will meet you again in next video. Thank you so much all of you.